नवादा में हुए भीषण अग्निकांड से पूरा बिहार मर्माहत है, जिसको लेकर बिहार की राजनीतिक दल के बीच सरकार को घेरने की सियासत शुरू हो गई है। आज पटना में भाकपा माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल ने प्रेस वार्ता कर सरकार से नवादा पीड़ितों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजा और पक्का मकान की मांग की। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, नवादा में जिस तरह से आगजनी की घटना हुई और महादलित के 80 घरों को जला दिया गया है, उसके बाबत विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। और आज बता दूं कि भाकपा माले के जो पूर्व विधायक हैं वो उन्होंने मनोज मंजिल उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार 10 लाख रुपया मुआवजा दे, अन्यथा ये बड़े आंदोलन और की कार्रवाई करेगी सरकार। और 23 तारीख से एक आंदोलन की भी भाकपा माले ने ऐलान किया है। अब देखना होगा कि ये क्या कुछ कह रहे हैं भाकपा माले के पूर्व विधायक। जरा पहले इनको सुनिए। आप सब जानते हैं कि परसों 18 सितंबर को शाम 6:30 बजे नवादा ज़िला के कृष्णा नगर में जो 80 घर महादलित परिवार से बसे हैं, मांझी समाज से, रविदास समाज से, तो सत्ता संरक्षित भूमाफियाओं ने, दबंगों ने तकरीबन 100-150 की संख्या में शाम 6:30 बजे जब वहाँ के गरीब खेतिहर मजदूर काम धंधा करके लौट आए थे, महिलाएं खाना पका रही थीं, उसी समय पूरे गोली बंदूक से, पेट्रोल बम से लैस होकर के आए और पेट्रोल छिड़कते गए, सलाई बारते गए, घर जलते गए, आगजनी की गई, बमबाजी की गई, मारपीट की गई, बाकायदा लूटपाट किया गया। 34 घर जल करके राख हो गए। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मुफस्सिल थाना है। वहाँ के लोग गुहार लगाते रहे, फ़ोन करते रहे। 112 डायल वाली गाड़ी आधे घंटे बाद पहुंचती है और उसको भी वे लोग गुंडे भगा देते हैं। उनके सामने भी फायरिंग होती है। 3 कट्टा भी आपको जानकारी में वहाँ हम लोगों ने बात किया, वहाँ मौजूद एसपी डीएम से भी हमारी टीम ने, भाकपा माले की टीम ने बात की, तो 3 कट्टा भी बरामद हुआ है। ये जो बिहार में बिना तैयारी के लैंड सर्वे चल रहा है, तो इस घटना के तार, इस बर्बर घटना के तार लैंड सर्वे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भूमाफिया चाहते हैं कि गरीबों के घर को जला दो, बुलडोज कर दो और दावा करो कि हमारा इस ज़मीन पे कब्जा है। तो वहाँ नंदू पासवान, वहाँ पे अपराधी गिरोह, दबंग लोग हैं, उन लोगों ने नामजद अभियुक्त भी हैं। 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 28 नामजद अभियुक्त हैं। और वहाँ पे हमने एसपी से पूछा, हम लोगों ने कहा, हमारी टीम ने डिमांड की कि थाना प्रभारी को आप लोग बर्खास्तगी की कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर। एसपी साहब चुप लगा गए। हम लोगों ने डीएम ने कहा कि क्या ये 1995 से टाइटल सूट चल रहा है ज़मीन पे, क्या आप लोगों ने टाइटल सूट वाली ज़मीन पे लोग रह रहे हैं, इनकी सुरक्षा की कभी आपने कोई चिंता की? कोर्ट में आपकी ओर से, सरकार की ओर से, डीएम एसपी की ओर से क्या प्रयास हुआ इस मामले को जल्दी हल कर लिया जाए और बस से बसे हुए लोगों को पर्चा दे दिया जाए? ये 1900 डीएम साहब बोले कि हम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। तो बिल्कुल इसके लिए नीतीश भाजपा सरकार जिम्मेदार है। और की बात कर रहे हैं, मुआवजा तो 1 लाख रुपया मिला है, कितने मुआवजे की डिमांड आप करेंगे? मिनिमम उनको 10 लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, ज़मीन और पक्का मकान के साथ। क्या होगा शाम को, उनको क्या बना होगा खाना? तो माननीय मांझी जी से हम कहना चाहेंगे कि उस इलाके से आप नेता हैं और इस इलाके में इतना भूमाफियाओं का, दबंगों का मन बढ़ा हुआ है कि वो सरेआम घर जला करके राख कर सकते हैं, बमबाजी कर सकते हैं, आगजनी कर सकते हैं, पूरे उनके जीवन और जान के साथ खेल सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। वो महिलाएं बता रही थी कैसे कि किस तरह से गंदी गालियां दे रहे थे वे लोग, किस तरह से नौजवान लड़कियां नदी किनारे भाग करके अपना वो जीवन और प्रतिष्ठा बचाई। तो मांझी जी को सोचना चाहिए। और दूसरी बात कि सरकार आपकी है, इसमें जाति की क्या बात है? प्रतिवाद कार्यक्रम
पूरे बिहार में सड़कों पर, खेत खलिहानों में भाकपा माले उतरेगी कि बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ भाकपा माले है। तो आपने सुना, मनोज मंजिल ने साफ साफ कहा है नीतीश कुमार को कटघरा में खड़ा करते हुए कि आपराधिक घटना पर नीतीश कुमार बिल्कुल सजग नहीं है। यहाँ गरीब मजदूर मर रहे हैं, बुरी तरह से घर को जलाया गया, जान माल की काफ़ी क्षति हुई है और सरकार उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपया मुआवजा की बात कर रही है, जबकि 10 लाख मुआवजा उनको मिलने की हम लोग मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे विधानसभा चुनाव 2025 है और इसको लेकर के विपक्ष कितना आंदोलित होता है और सरकार को घेरने के लिए इस मुद्दे पे आगे बढ़ के आता है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।